जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त विमल कलमोदिया, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल के बारे में। लाइन क्या होती है भैया? लाइन ये होती है कि आप कभी एक सड़क पर ऐसे बैठे हुए हो इस भैया की तरह, छोटे से प्यारे से क्यूट से, और देख रहे हो कि अरे सर इसका तो कोई पार ही नहीं है, ये तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वहीं तक जा रही है। और अगर मैं इस साइड भी देखूंगा तो अरे सर ये तो इस साइड भी स्ट्रेट पूरी सीधी जा रही है। तो ये एक लाइन का एग्जाम्पल है। जैसे हम डेली यूज में क्या देखते हैं? वायर्स देखते हैं। ये देखो आप वायर्स, ये भी किसका एग्जाम्पल है? लाइन का ही एग्जाम्पल है। जैसे आपने सुना होगा टेलीफोन लाइन, लाइन मतलब वायर, वायर ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? लाइन के, जो कि सीधे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। तो लाइन की डेफिनेशन आपको यहां से क्या समझ में आई? तो आप बोलोगे सर लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट गोज ऑन फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों ही डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में भी जाएगा और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। ये सीधे इस साइड भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। दूसरी चीज सर, जो लाइन होती है ये ब्रीथलेस होती है, सिर्फ इसके पास क्या होती है? लेंथ होती है। इसके पास क्या होती है? सिर्फ लेंथ होती है। इट हैज नो थिकनेस, इसके पास कोई थिकनेस नहीं होती है, सिर्फ इसके पास क्या होती है? लेंथ होती है सर। आई होप बेटा। और इट हैज नो बिगनिंग एंड नो एंड पॉइंट। इसको कैसे दिखाया जाता है? जरा इसको देखना बेटा। इसको ऐसे शो किया जाता है, ऐसे शो किया जाता है एरो के साथ। ये एरो शो करते हैं कि इस डायरेक्शन में भी इसको कहीं पर भी ले जाओ, इस डायरेक्शन में भी इसको कहीं पर ले जाओ। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि मुझे 5 मिनट में पूरा जो टॉपिक है ये इसको कंप्लीट करवाना है। हो सकता है आपको ज़्यादा लगे, ठीक है सर। बट क्या होगा, मैंने कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे आपने जनरली लेजर लाइट जो होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सर, ये तो मुझे पता है कि ये जो लेजर लाइट यहाँ से निकल रही है ये इसके पीछे नहीं जा सकती, हाँ इसके आगे कहीं तक भी जा सकती है, बट इसका तो एक एंड पॉइंट आ गया सर। है तो लाइन, है तो लाइन, बट इसका एक एंड पॉइंट है। अभी आपने बताया लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। जब एंड पॉइंट्स नहीं है बट इसका एक एंड पॉइंट है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे बेटा रे। क्या बोलेंगे इसको? रे। मतलब जिसका भी एक एंड पॉइंट हो और एक डायरेक्शन में वो कितना भी आगे तक जा सकती है। दूसरा एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, ये लाइट बीम, टॉर्च का लाइट बीम, आप देखोगे लाइट वहां से निकलती है एक जगह से पर आगे तक चली जाती है। ये भी हमारा रे का एग्जांपल है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, जैसे सन, सन से जो रे आती है उनको भी हम क्या बोलते हैं? सन रे बोलते हैं। वो भी वहां से एक सोर्स है, उस सोर्स से लाइट आती है, उससे पीछे नहीं जा सकती वो। समझ रहे हो उस बात को? हाँ सर। तो लाइन अगर एक एंड पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं उसको? रे। तो ये बोला जाता है कि रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। पार्ट है कि लाइन का? हाँ सर। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर साइड एक्सटेंड्स विदाउट एंड। वो अदर साइड, जो दूसरी साइड है, वो बिना एंड के कहीं तक भी हम उसको ले जा सकते हैं। सर इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? इसको डिनोट किया जाता है बेटा ऐसे, इसको एक एंड पॉइंट डॉट से शो करेंगे और ऐसे एक एरो दिखाएंगे, मतलब ये इस डायरेक्शन में कहीं तक भी जा सकती है। अच्छा ठीक है सर। और क्या होगा अगर हमें दोनों ही एंड पॉइंट मिल जाए? क्या होगा अगर हम देखें कि हमें दो एंड पॉइंट मिल जाएंगे? फिर क्या करेंगे? तो हम बोलते हैं जैसे ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये एक एंड पॉइंट हो गया, हमने इसको नाम दे दिया ए, हमने इसको नाम दे दिया बी। सर ये भी तो अब पार्ट ऑफ लाइन है। हाँ बेटा, ये भी एक लाइन का पार्ट ही है। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट के बीच में, ठीक है। जैसे कैमरे के और मेरे बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अगर मैं देखूंगा तो मैं कहां तक देख सकता हूं? बहुत आगे तक देख सकता हूं। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बन सकता है, हाँ। बट अगर कैमरे के और मेरे बीच के अगर मैं डिस्टेंस को चेक करूंगा तो ये अब पार्ट ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। इसके दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होंगे एंड इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये क्या होते हैं बेटा? दो पॉइंट्स होते हैं। अच्छा ठीक है सर। अब अगर मैं बात करूं सर, आपने एक और टॉपिक का नाम लिया है एंगल। एंगल क्या होते हैं? दो रेज, दो रेज जहां पर मिलती हैं
दो रेज जहां पर मिलती है बेटा, ये पॉइंट है, एक रे यहां जा रही है, एक रे यहां जा रही है, तो ये जो रे जहां से निकल रही है या मिलती है, उस पॉइंट पर जहां पर ये मिलती है वहां से हम क्या बोलते हैं उसको, एक एंगल का फॉर्म होता है। वहां पर क्या बनता है, एक एंगल बनता है। एग्जाम्पल समझना, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा पार्ट यहां पर जुड़ा हुआ है, ये क्या है आपके पास, सर ये दो रे हैं, मेरे जो आर्म्स हैं ये क्या है, मेरे रे हैं, ये जहां पर मिलेंगे, ये क्या है, जहां मैं यहां बोल रहा हूं यहां पर, ये मेरा पॉइंट रहेगा वर्टेक्स। जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं इसको बोला जाता है वर्टेक्स। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, वर्टेक्स बोला जाएगा। अब देखना आप, अब यहां पर इन दोनों रे के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो कैसा रहेगा, जीरो। जैसे ही इनके बीच में थोड़ी सी गैप आई, ठीक है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, इस एंगल को मैं जैसे 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 बढ़ाता जा रहा हूं, अभी ये छोटा है किसके कंपैरिजन में, सर ये ऐसे, ये देखो एक राइट राइट का साइन दिख रहा है, राइट का, तो इस एंगल को जो बोला जाता है वो बोला जाता है राइट एंगल। क्या बोला जाता है इसको, राइट एंगल बोला जाता है बेटा। तो आप बोलोगे अगर राइट एंगल से छोटे 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 एंगल है, ये राइट एंगल से छोटा 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 छोटा, तो ये सब क्या है, छोटे मतलब क्यूट। तो ये एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है 0 से लेकर 90 तक, ये पूरा का पूरा एक्यूट एंगल है। ये क्या है, पूरा एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल। और जैसे ही मैं राइट एंगल से ऐसे करता हूं, ये पीछे तक हाथ गया मेरा, दिख रहा हूं मैं, हाँ, ये जो गया ये ऑब्ट्यूज, जैसे ही राइट एंगल से ये सीधा हो गया राइट एंगल, राइट एंगल से जैसे ही ये पीछे गया, ये क्या हो जाएगा बेटा अपना ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे ही मैंने ऐसे किया, जैसे ही ऐसे अपने आर्म्स को ऐसे किया, ये क्या हो जाएगा अपना स्ट्रेट एंगल हो जाएगा सर। और अगर इस स्ट्रेट एंगल को और मैं नीचे करूं तो ये आपको दिख रहा होगा, अब ये क्या हो गया सर, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया है। क्या हो गया है, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो एंगल आप देखो बेटा फटाफट कि when two rays meet at a point an angle is formed, the meeting point is called vertex, the two arms are called side of angle। ये जो दो आर्म्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, साइड बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा। यहां पर देखो, जैसे एक एग्जांपल कि कहां कहां एंगल बनते हैं, आप देखोगे कि जो डोर्स होते हैं, अपने घर के दरवाजे होते हैं, वहां पर भी एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अभी दरवाजा बंद है तो 0 डिग्री का एंगल एक्यूट, यहां पर थोड़ा सा ओपन है, अभी भी क्या है, एक्यूट। यहां पर सर अभी भी एक्यूट, यहां पर अभी भी एक्यूट। यहां पर सर ये 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल। सर ये राइट एंगल से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। सर ये पूरा खोल दिया हमने तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप क्लॉक में यहां पर देख सकते हो ये एंगल्स बनेंगे। ये अपना राइट एंगल बन रहा है बेटा, यहां पर ये क्या है, यहां पर सर ये है अपना राइट एंगल। हाँ सर, ये 180 डिग्री का है सर स्ट्रेट एंगल। ये सर एक्यूट एंगल, राइट एंगल से छोटा है, ये क्या रहेगा अपना एक्यूट एंगल रहेगा बेटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा ज़रूर, हम इस बात को और आगे तक पढ़ेंगे साथ में। चलिए बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।